आज की इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीज़न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप इसको कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों के जवाबात, इन सवालों के जवाबात आपको आज के लेक्चर में मिलेंगे। लिहाजा इस वीडियो को और इस लेक्चर को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देख लें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलें स्टार्ट करते हैं। This is lecture number 10 of class 10th मैथमेटिक्स for chapter number 2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिंथेटिक डिवीज़न के हवाले से जो कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो चले फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न की जो मेन डेफिनेशन है इसके बारे में है कि सिंथेटिक डिवीज़न इज़ द प्रोसीजर टू डिवाइड ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीज़न एक प्रोसीजर है, एक तरीका है एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल के ऊपर तकसीम यानी डिवाइड करने का। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर कट वाज़े हो गई कि सिंथेटिक डिवीज़न एक आम डिवीज़न नहीं है जैसे हम करते हैं, बल्कि ये स्पेशल डिवीज़न है ओनली फॉर दी पोलिनोमियल्स। तो इट डील्स विद द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, ये पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के साथ डील करता है, ना कि आप इसमें डायरेक्ट पोलिनोमियल यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको एक पोलिनोमियल दिया जाता है और इसको आप दूसरे पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करते हैं, उसको आप वैसे यूज़ नहीं करेंगे जैसे दिया जाता है, बल्कि आप उसके कोफिशिएंट्स डील करेंगे। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट सिंथेटिक डिवीज़न, वो ये है कि द डिवाइज़र मस्ट बी अ लीनियर बायोनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीनियर बायोनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लीनियर बायोनोमियल मतलब ये है कि जो आपका डिवाइज़र होता है, जिस पोलिनोमियल के ऊपर आप दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, सो जो आपका डिवाइज़र वाला पोलिनोमियल होता है वो एक आम पोलिनोमियल ना हो, बल्कि एक स्पेशल पोलिनोमियल हो जिसको हम लीनियर बायोनोमियल कहते हैं। लीनियर बायोनोमियल क्या होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा लीनियर एंड बायोनोमियल। लीनियर होना चाहिए और बायोनोमियल होना चाहिए। लीनियर मतलब उसका डिग्री, उसका मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं। और बायोनोमियल हम उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें 2 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हैं ax प्लस सी, इट इज़ अ लीनियर बायोनोमियल। क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है इसलिए बायोनोमियल है, और ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पास x की यानी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो इसलिए एक लीनियर बायोनोमियल है। और सिंथेटिक डिवीज़न में आपके पास हमेशा आपका डिवाइज़र इस फॉर्म में होना चाहिए। और इसके बाद इसके ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन भी ये है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, वो मस्ट भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको ये तमाम बातों का अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो लेट सपोज हम एक पोलिनोमियल लिखते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास है 3x³ प्लस 2x2 माइनस x माइनस 1, और इसको हम डिवाइड करते हैं बाई x प्लस 3। ठीक है, अब ये आपको एक गिवन क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप इसको सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंथेटिक डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है और ये नहीं है? सबसे पहले दोनों आपके पास पोलिनोमियल होने चाहिए, वो तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर दोनों पोलिनोमियल ही है। सेकंड में आपने ये देखना है कि जो आपका डिवाइज़र है क्या वो लीनियर बायोनोमियल है। अगर है तो आप इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंथेटिक डिवीज़न इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो लीनियर बायोनोमियल है या नहीं है, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 2 टर्म्स है तो बायोनोमियल है। लीनियर है, x की पावर 1 है तो लीनियर भी है, लिहाजा लीनियर बायोनोमियल हो गया। अब आखिरी जो पॉइंट आपने देखना है, जो कोफिशिएंट है आपके वेरिएबल का वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 वो भी 1 है, लिहाजा हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब कैसे हमने अप्लाई करना है इसका आपने यहाँ गौर से देखना है। कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए सबसे पहले जो आपका डिवाइडेंड होता है, जिस पोलिनोमियल को आप डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, उस पोलिनोमियल के जितने भी टर्म्स है तमाम टर्म्स का आपने कोफिशिएंट्स निकाल के किसी यहाँ एक साइड पे लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका कोफिशिएंट निकालता हूँ। सबसे पहले आपने मैक्सिमम पावर का जो आपका टर्म होता है उसका आपने कोफिशिएंट निकालना है। जैसे यहाँ पर क्यूबिक टर्म है, ये मैक्सिमम पावर है 3, तो इसका कोफिशिएंट है 3, तो ये भी इस तरह आपने यहाँ लिखना है।
नेक्स्ट 3 के बाद पावर होता है 2 कम, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ है, अगर नहीं है तो इसके लिए आपने 0 लिखना होता। डायरेक्ट आप लीनियर का नहीं ले सकते क्योंकि आपने गैप नहीं छोड़ना है बीच में, जो मिसिंग होता है उसके लिए आपने 0 लगाना होगा। तो अब 3 के बाद छोटा पावर है 2, तो उसका कोफिशिएंट भी हमारे पास है 2, इस तरह वो भी लिखें। 2 के बाद जो छोटा पावर होता है वो 1 का होता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर फ़र्ज़ करें ये ना होता, डायरेक्ट 1 होता, तो आप इसकी जगह 0 लिख लेते हैं, डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो अब लीनियर भी हमारे पास है और इसका कोफिशिएंट भी -1 है, और आखिर में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सबसे आखिर में आपने लिखना होता है, जो कि हमारे पास -1 है। ये होता है आपका सबसे पहला काम सिंथेटिक डिवीजन में, कि आपने डिवाइज़र का आपका जो डिवाइडेंड है उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, कोफिशिएंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं, और कोई भी अगर मिसिंग होता है तो उसकी जगह आपने 0 लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आपका, आपने आइडेंटिफाई करना है डिवाइज़र को। डिवाइज़र आपके पास वैसे तो यहाँ x+3 है, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि इट डील्स विद द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स का तो आपने यहाँ काम तमाम कर दिया। अब डिवाइज़र को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपने ऑलवेज़ यानी हमेशा जो आपका डिवाइज़र होता है सबसे पहले उसको 0 के बराबर सपोज करना है। सो लेट आप यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x+3 = 0। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, जो भी वेरिएबल होता है, और यहाँ इस केस में मेरे पास x की वैल्यू आती है -3। सो इट इज़ द रूट वैल्यू, इसको हम रूट वैल्यू कहते हैं इस डिवाइज़र का। और सिंथेटिक डिवीजन में आपने डिवाइज़र को हमेशा रूट वैल्यू इस्तेमाल करनी है, ना कि इस तरह का जो डिवाइज़र होता है इसको आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह से आपने इसकी रूट वैल्यू लगानी होती है, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस मैटर नहीं करता, आपके पास यहाँ प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, ये कोई मसला नहीं है। बस आपने इसकी रूट वैल्यू निकालनी है इस तरह से, और उसको आपने यहाँ एज ए डिवाइज़र यूज़ करना है, ठीक है। तो -3 हमारा डिवाइज़र हो गया, और ये कोफिशिएंट्स हमारे डिवाइडेंड। ये काम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है सिंथेटिक डिवीजन का, वो ये है कि आपने यहाँ सबसे पहले जो कोफिशिएंट होता है, जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, इसको आपने यहाँ से उठा के यहाँ इस तरह से लिखना होता है। 3 हो 4 हो जो भी हो, आपने यहाँ से उठा के यहाँ लिखना होता है, ठीक है। और ये बात आपको एश्योर करनी होगी कि आपने हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट ही पिक करना है, कोई दूसरा कोफिशिएंट नहीं आप ले सकते, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेते हैं तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है आपने डिवाइज़र के साथ, ठीक है। सो -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। जो आउटपुट इसका आएगा वो आपने यहाँ इसके साथ जो नेक्स्ट डिजिट है उसके नीचे लिखना है, जिसे यहाँ पर मैं -3 लिखूँगा, और इसके साथ ऐड करके नया आउटपुट हासिल करना है। तो ऐड करके हमारा जो लेटेस्ट आउटपुट होगा वो -7 आता है। अब इस लेटेस्ट आउटपुट को हमने अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले डिजिट के नीचे लिखना है। सो -3 एंड -7 इज़ +21। इसके साथ ऐड करके आपने अगेन एक लेटेस्ट वैल्यू हासिल करनी है, जो कि यहाँ पर इस केस में हमारे पास 20 बनती है, और इस लेटेस्ट वैल्यू को अगेन आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा, तो इसको आप अपने अगेन इस नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लगाना है। -60 और -1 को ऐड करके अगेन आपके पास -61 आ जाएगा। सो इस तरह से आपका सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपने कोशेंट और रिमाइंडर को निकालना है इन वैल्यूज से जो आपके पास नीचे है। इन वैल्यूज़ को आपने कोशेंट और डिवाइज़र निकालने हैं, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर आपका हमेशा ये लास्ट वैल्यू होती है जो यहाँ रहती है, इसको आपने ऑलवेज कंसीडर करना है एज रिमाइंडर। और जो यहाँ 3 वैल्यूज़ होते हैं इसी को आपने एज ए कोशेंट डील करना है, यानी ये आपका कोशेंट है, ठीक है। और यहाँ से आप कोशेंट कैसे बनाएंगे इन पॉलिनोमियल फॉर्म, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूँ कि आपका कोशेंट यानी Q ऑफ x, ठीक है, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा इन तीनों वैल्यूज़ से। कैसे? इन तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू दियर साइंस, यानी जो भी उनके साइंस है वो भी उसके साथ लगाएं। सो 3 का साइन प्लस है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है -7, और 20 का साइन भी प्लस है तो वो भी +20, इस तरह से आपने लिखना है। और इसके बाद
यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है। आपने x की वैल्यूज़ लगानी है अकॉर्डिंग टू दियर पावर। x की पावर 0 से यहाँ स्टार्ट करके 1 वैल्यूज़ में ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2 तक आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा टर्म है तो आप x की पावर 3, 4, 5 इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 से आपने स्टार्ट करना है और 1 बाई 1 इंक्रीज़ करना है। अब फाइनली आपके पास q ऑफ x आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 7x और प्लस, जैसे आपको पता है कि x की पावर 0 हमेशा इक्वल टू 1 होता है, सो 1 इंटू 20 इज़ द ओनली 20। और ये आपका हो गया क्वोशेंट वाला आंसर जो कि आपकी हमेशा रिक्वायर्ड होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में अच्छी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आखिर में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।